हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर समेत कांग्रेस के 26 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले नेता ज्यादातर शिमला निर्वाचन क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। इधर हिमाचल प्रदेश बीजेपी इकाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के कारण शिमला के कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी में शामिल सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि आइए हम पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए मिलकर काम करें। बता दें कि हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस को झटका दे रही है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा चुनाव में बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनने का उल्लेख करते हुए दावा किया था कि अगले 25 सालों में राज्य में बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 1982 के बाद से हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बारी बारी सरकार बनने का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ये परंपरा तोड़ने जा रही है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगेगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण आज शाम 5:20 से दिखाई देना शुरू होगा और शाम 6:20 पर खत्म हो जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार सुबह 8:20 पर शुरू हो चुका है। भारत में साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी भागों में और आंशिक ग्रहण बाकी राज्यों में नजर आएगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई देगा। जबकि दुनिया में चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। हाल ही में 25 अक्टूबर 2022 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था, जिसके सिर्फ 15 दिनों के बाद अब मंगलवार के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा एक बेहतरीन कॉमेडियन होने के साथ साथ एक कंप्लीट एंटरटेनर भी हैं। फिर चाहे बात उनकी एक्टिंग की हो, कॉमेडी की हो या फिर सिंगिंग की, कपिल शर्मा ने अपनी कॉमेडी के तड़के लगाने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। द कपिल शर्मा शो पर कई बार उन्हें सिंगिंग करते हुए देखा गया है। ऑडियंस को कपिल का ये अंदाज भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब रिसेंटली कपिल शर्मा ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जो द कपिल शर्मा के सेट पर उनके सबसे पसंदीदा टाइम पास का खुलासा करता है। इंस्टा पर शेयर किए गए इस वीडियो में कपिल शर्मा लेजेंड सिंगर जगजीत सिंह का मोस्ट पॉपुलर गजल कोई फरियाद गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। इस वीडियो पर कॉमेडियन के फैंस दिल खोलकर उन पर प्यार लुटा रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में कपिल शर्मा लिखते हैं, फेवरेट टाइम पास ऑन सेट। इस वीडियो पर उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कॉमेडियन की तारीफ करते हुए उनके कई सारे फैंस ने कमेंट किया है। कपिल के एक फैन लिखते हैं, अगर कपिल सेट पर हो तो ऑडियंस कभी बोर नहीं हो सकती। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के हमारे प्रयासों में उनकी महान शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहें। इससे पहले सोमवार को गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह के आवास पर रखा गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने मत्था टेका और प्रार्थना की।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन और संदेश एक मशाल की तरह पूरे विश्व को दिशा दिखा रहा है। साथियों, गुरु ग्रंथ साहब के रूप के हमारे पास जो अमृत वाणी है, उसकी महिमा, उसकी सार्थकता समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। हम ये भी देखते हैं कि जब संकट बड़ा होता है तो समाधान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज विश्व में जो अशांति है, जो अस्थिरता है, आज दुनिया जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें गुरुओं साहब की शिक्षाएं और गुरु नानक देव जी का जीवन एक मशाल की तरह विश्व को दिशा दिखा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विभाजन के शिकार हिंदू और सिख परिवारों को संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के माध्यम से नागरिकता देने की कोशिश है। साथियों, विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है। विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने सीएए कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा, गुजरात ने विदेश में पीड़ित और प्रताड़ित सिख परिवारों को नागरिकता देकर उन्हें एहसास दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी हैं, भारत उसका अपना घर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। बता दें कि तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को कामारेड्डी जिले के कुछ गांवों से गुजरे। वहीं राहुल गांधी मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले गुरुद्वारे पहुंचे। गुरु नानक जयंती पर वो नंदेड़ जिले के गुरुद्वारा यादगार बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी पहुंचे और प्रार्थना की। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने पगड़ी भी पहनी। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने सद्भाव और समानता के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारे से हुई। इसके बाद ये यात्रा बिलोली जिले की अटकली में रुकेगी। बता दें कि शाम 4 बजे यात्रा फिर से शुरू होगी, जो कि 7 बजे भोपाला में रुकेगी। वहीं इस यात्रा का रात्रि प्रवास बिलोली के गोदावरी मनार शुगर फैक्ट्री में होगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने मशाल के साथ महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया था। उन्होंने कहा था कि अगले 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र प्रवास के दौरान वे राज्य के लोगों से मिलेंगे और उनके दर्द को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत उनकी 61 दिन की पुरानी यात्रा को रोक नहीं सकती। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चाहे किसान हो या मजदूर, वरिष्ठ नागरिक, युवा या व्यापारी, हमारे दरवाजे और दिल सभी के लिए खुले हैं। हम महाराष्ट्र की आवाज और दर्द सुनना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और देश की दुर्दशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी जैसी नीतियों जिम्मेदार हैं। जो भी हमसे बात करना चाहता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हमारे दरवाजे, हमारा दिल उसके लिए खुला है। और हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान और अब अगले 15 दिन महाराष्ट्र की आवाज, महाराष्ट्र का दर्द, महाराष्ट्र का दुख सुनने का हमारा यही लक्ष्य है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा, जो एक ऐतिहासिक मौका है। इसीलिए आज समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है।
ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और अब भारत G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.